दोस्तों नमस्कार। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था सब कुछ होते हुए भी खुशी नहीं मिलती, आखिर क्यों। तो उस वीडियो पर एक कमेंट आया है जिस पर चर्चा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उन्होंने लिखा है, सर जी पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन पैसे के बिना जिंदगी चलती भी नहीं है। ये कमेंट पढ़ के मुझे लगा कि ये सवाल केवल उनका नहीं है, ये सवाल लाखों बल्कि करोड़ों लोगों के मन में है। तो आज हम इसी बात पर क्लैरिटी करेंगे कि पैसा कितना जरूरी है, क्या पैसा खुशी देता है या पैसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आज दुनिया में पैसों को लेकर दो तरह की विचारधारा चल रही है और दोनों ही एक्सट्रीम में ले जाती है, यानी अति में ले जाती है। एक ग्रुप कहता है लाइफ में स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा, इमोशन से ज्यादा पैसा महत्वपूर्ण है, पैसा ही सब कुछ है। जबकि दूसरा एक ग्रुप कहता है पैसा कुछ भी नहीं है, वो कहता है स्पिरिचुअलिटी ही सब कुछ है। लेकिन दोस्तों, यदि मैं अपने अनुभव की बात कहूं तो मेरे अनुभव में ये दोनों चीजें आधी सच हैं, क्योंकि इन दोनों विचारों में कहीं कोई संतुलन नहीं है और लाइफ हमेशा बैलेंस चाहती है, संतुलन चाहती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास बहुत पैसा है लेकिन हेल्थ खराब है, रिलेशनशिप खराब है, मेंटल पीस नहीं है, तो क्या वो वाकई में सक्सेसफुल है? शायद नहीं। अब दूसरी तरफ देखिए कि यदि कोई व्यक्ति अपने आप को स्पिरिचुअल मान रहा है और पैसे को महत्व नहीं दे रहा है, लेकिन घर का किराया नहीं दे पा रहा है, बच्चों की फीस नहीं भर पा रहा है, मेडिकल के खर्चों के लिए परेशान हो रहा है, तो क्या ये भी लाइफ में बैलेंस है? शायद नहीं। इन बातों को क्लियर करने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पैसा आखिर है क्या। तो मैं आपको बताता हूं कि पैसा ना तो अच्छा है ना तो बुरा है, पैसा केवल एक टूल है। जैसे हमारे घर में चाकू एक टूल है जिसका उपयोग हम फल काटने के लिए करते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति उसका उपयोग किसी को चोट पहुंचाने के लिए भी कर सकता है। तो यहाँ पर गलती चाकू की नहीं है, उसका उपयोग करने वाले की है। बिल्कुल ठीक इसी तरह से पैसा भी है। पैसा गलत नहीं है, पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन उसका यूज हम किस तरह से करते हैं या पैसे को अपने जीवन में क्या मानते हैं, क्या समझते हैं, इस अंडरस्टैंडिंग से ही हमारी लाइफ में तय होता है कि हम पैसों को चलाने वाले हैं या पैसा हमको चलाने वाला है। यदि हम ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी पैसों के लिए दो चीजें कहती है। पैसा दो चीजें दे सकता है। पहला है सिक्योरिटी, घर, खाना, हेल्थ, एजुकेशन और बेसिक कंफर्ट्स। दूसरी चीज जो पैसा दे सकता है वो है ऑप्शंस। ऑप्शंस यानी आप चॉइस ले सकते हैं, प्रेशर कम होता है और आपको फ्रीडम मिलता है। लेकिन साइकोलॉजी एक बात और कहती है कि एक लेवल के बाद पैसा खुशी को उतना ज्यादा नहीं बढ़ाता है, क्योंकि एक लेवल के बाद इंसान की जरूरतें बदल जाती हैं। इंसान सोचने लगता है कि मेरी लाइफ का मीनिंग क्या है, मेरी लाइफ का अर्थ क्या है। इंसान को लाइफ में पर्पस दिखने लगता है कि मेरे जीवन का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। और व्यक्ति को रिलेशनशिप्स चाहिए, अच्छे संबंध चाहिए, प्रेम चाहिए। अब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की। तो ज्योतिष की भाषा में समझिए, ज्योतिष पैसे के लिए सेकेंड हाउस को देखता है, जो है धन का, रिसोर्सेस का और फैमिली सपोर्ट का। और ज्योतिष में 11th हाउस जो होता है वो होता है इनकम का, गेन्स का और फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स यानी इच्छाओं की पूर्ति का भाव। ज्योतिष में मून यानी चंद्रमा मेंटल पीस के कारक है और गुरु संतुष्टि यानी संतोष, जितना मिला है उतना पर्याप्त है कि भावना से तृप्त हो जाना, इसके कारक जुपिटर है। और विस्डम यानी विवेक युक्त ज्ञान के कारक भी जुपिटर है। बहुत सारे लोगों की कुंडली में या बहुत सारे लोगों के पास धन योग होता है, लेकिन मून वीक होता है, यानी पैसा तो बहुत होता है
लेकिन मानसिक शांति नहीं होती है। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोगों का चंद्रमा यानी मून बहुत स्ट्रांग होता है और वो सिंपल लाइफ होते हुए भी अपने जीवन में बहुत खुश रहते हैं, उनके जीवन में हैप्पीनेस होती है। जिनका जुपिटर अच्छा होता है उनके साथ भी ऐसा ही होता है, वो अपने जीवन में संतोष और संतुष्टि को महत्व देते हैं, विवेक युक्त ज्ञान को महत्व देते हैं, इसलिए छोटी चीजों में, कम चीजों में भी उनके अंदर हैप्पीनेस होती है, खुशी होती है। अब श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता से ज्यादा क्लैरिटी और किसी चीज से नहीं मिलती। भगवान श्री कृष्ण गीता में अटैचमेंट से बचने के लिए कहते हैं। दोनों बातों का अंतर यानी डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पैसा कमाइए, बहुत कमाइए, लेकिन अपनी पहचान पैसे को मत बनाइए, क्योंकि जिस दिन आपकी आइडेंटिटी पैसा बन जाएगा उसी दिन से आपके अंदर फियर शुरू हो जाएगा, डर शुरू हो जाएगा और आप पूरा जीवन डर डर के व्यतीत करने लगेंगे। तो वाकई हमें क्लैरिटी से क्या देखना और क्या सोचना चाहिए, इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जो आपको समझना है। पैसे को कुछ और मत समझिए। पैसा बराबर कंफर्ट, पर्पस यानी उद्देश्य बराबर जीवन का अर्थ, रिलेशनशिप्स यानी लोगों के साथ आत्मीयता, स्नेह, प्रेम का संबंध, और स्पिरिचुअलिटी यानी इनर पीस यानी अंदर की शांति और खुशी। बहुत ध्यान से समझिए, गरीबी को स्पिरिचुअलिटी मत समझिए और अमीरी को हैप्पीनेस मत समझिए। पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। जैसे पेट्रोल कार के लिए जरूरी है, लेकिन पेट्रोल ही आपकी मंजिल यानी डेस्टिनेशन नहीं है। इसी तरह से पैसा जीने का साधन है, अच्छी तरह से जीने का साधन है, लेकिन जीवन का उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइए, आपके हिसाब से पैसा कितना जरूरी है। क्या पैसा ही सब कुछ है? जरूरी है मगर सब कुछ नहीं, या बिल्कुल जरूरी नहीं। और दोस्तों, यदि आपको एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, गीता के ज्ञान का विजडम और प्रैक्टिकल नॉलेज वाले इस तरह के वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।